press the bell icon on the YouTube app and never miss an. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आलिया शाह को, जो कि एक्सपोज करेंगी ज़ैद हामिद को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के उस लाल टोपी की जो हमेशा गजवा हिंद के नारे लगाता था, और अब उसको एक्सपोज करेंगी आलिया शाह, जिसमें वो बताएंगी कैसे लाल टोपी ने हार मान ली है और वो ये मान रहा है कि पाकिस्तान फौज पीछे हट सकती है, यानी कि गजवा हिंद की जगह अखंड भारत बन सकता है। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपके प्यारे ज़ैद हामिद साहब हैं, ये इनकी वीडियो तो आपने देखी, तो साथ ही एक वीडियो धड़ाधड़ वायरल हो रही है पाकिस्तान के व्हाट्सएप में। मैंने कहा ये क्या है सर, ये तो डिफीट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। शिकस्त की तैयारी करें, मैं आपको अभी जब वो दिखाऊंगी तो आपको लग पता जाएगा ये कैसे हो सकता है। आपको पता, मतलब आप लाल टोपी कहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो ठीक है, अपना अपना स्टाइल होता है हर एक के अपने वार्डरोब का, ऐसी क्या बात है। लेकिन वो तो ललकारे और क्या क्या कुछ करना है, तो कहाँ कहाँ उन्होंने झंडा लहराना है, तो वो कह रहे हैं कि भाई जरा अपनी अपनी तैयारी कर लें कि अगर शिकस्त होती है तो फिर ये कुछ आपको करना पड़ेगा। ये आप सुन लें, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आप क्या समझ रहे हैं, मैं झूठ भी नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ये बात मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अच्छा चलें, ये जरा सुनिएगा सर, ये आप सुने तो सही, आपके 14 तबक रोशन ना हो गए तो। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, उसका जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हो, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहाँ आपके पास आएंगे। अब आप मुझे ये बताएं, ये क्या था, ये क्या था, मुझे ये बताएं। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोट फैमिली और बच्चों के साथ, उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हो, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहाँ आपके पास आएंगे। आप मुझे ये बताएं कि कोई जंग की तैयारी ऐसे करता है? आपने पहले ही मुराल डाउन कर दिया अवाम का, अपनी कौम का मुराल तो आपने यूं डाउन किया, जमीन पे गिरा दिया। उन्हें कह रहे हैं कि भाई तैयार हो जाओ, कोई पता नहीं कुछ हो जाए। हैं तो मोदी ने तो हमला करने लगा है, तो मोदी ने तो अगर हरा दिया, और अंदाजा करें कि ये कह रहे हैं पाक फौज को अगर शिकस्त, अब ये कह रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। कोई एक लफ्ज और इसमें से बोल देगा तो उसकी शामत आ जाएगी। कहा किस तरह, ठीक है, हालांकि 4 जंगें हमारे सामने, लेकिन चलें, हम इतिहास में नहीं जाते, हम तारीख में नहीं जाते। बात ये कि ये लोगों को तैयार कर रहे हैं हारने के लिए, शिकस्त के लिए, और कह रहे हैं कि तैयार हो जो, घरों से निकलकर जो है वो बाहर शहरों में, दूर शहरों में, जो पाकिस्तान के कौन से शहर, मुल्क से निकल के भी कुछ शहर होते हैं, यानी आप कह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर निकल के कुछ शहरों में चले जाएं, वो भारत के शहरों में चले जाएं लोग, और उनको डरा रहे हैं आप। मतलब बेचारे लोगों ने अगर ये करना शुरू कर दिया, देखे ना ये वायरल हो रही है। अब ठीक है, हम थोड़े से अक्लमंद हैं, हमें पता है हकीकत का, लेकिन कि भाई ये तो हो नहीं सकता, कैसे हारेंगे, कभी हारे नहीं ना। तो फिर आप 4 जंगों की बात करें, क्यों करते हैं आप लोग ऐसी बात। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता, तो वो डरा रहे हैं लोगों को। अब जो पब्लिक जो है वो सब जानती है, लेकिन पब्लिक कभी कभी नहीं भी जानती, तो वो जो बेचारों के पास, जिनके पास व्हाट्सएप मासूम लोगों के पास पहुंच रहे होंगे, वो तो अपने अपने बोरिया बिस्तर समेट के वो निकल रहे होंगे। वो कह रहे होंगे भागो यहाँ से, तो बड़े शहरों पे हमले हो सकते हैं। ये जो है ये कोई माफ कर देने वाली बात नहीं है, ये पैनिक क्रिएट कर रहा है। ये आप पैनिक क्रिएट करें, इस तरह नहीं करना चाहिए। आप लोगों को जो है मोराल उसका बढ़ाएं। लोग हमारे ऊपर ऐसी तनकीद होती रहती है, हम तो इससे कहीं ज्यादा मोराल बढ़ा देते हैं जितना ये मोराल डाउन कर रहे हैं। भाई हद ही हो गई, ये तो सरेंडर करने वाली बात है। ये अब आप लिख रहे हैं 93,000, मतलब क्यों लिखते हैं आप लोग ये, मुझे नहीं पता, मुझे तो गिनती नहीं आती, 93,000 कहाँ से हो गए। बात यह है कि ये जो कर रहे हैं, क्या ये सरेंडर नहीं है?
होने से पहले ही सरेंडर, अंदाजा करें। अच्छा चले बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए मुझे खबर वो याद नहीं आ रही थी, तो इतनी देर में मैंने जैसे ही ये वाली खबर खत्म की है तो अगली खबर मुझे याद आ गई। ऐसा मैकेनिज्म जोड़ रहा है, ये कुदरत की तरफ से हो रहा है सर। हो ये रहा है कि जालिमा मोदी आ गया, ते मोदी छा गया। नहीं मतलब ये कहने का मतलब है वैसे ही जरा, ये तो आपको पता है, एक वो मेरा जुमला, मेरा फ्रेज मशहूर हो गया था दोनों मुल्कों में नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ, तो उसमें जो है वो इसलिए मैंने बोल दिया। बात यह है कि नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से जो है वो खबर ये भी है कि वो रशिया उन्होंने जो जाना था वो अब नहीं जा रहे। देखिए मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये खबर दुरुस्त है या नहीं, लेकिन इंडियन मीडिया में भी मैंने ये खबर देखी है कि मैंने कहा कहाँ कहाँ पे आ रही है, तो मैंने देखा कि कुछ जो है उसको इंडियन मीडिया भी इसको पब्लिश कर रहा है कि वो जो है उनका जो विजिट रशिया का था, जो कि उन्होंने उनको बुलाया गया था, वो तो कई बार जा चुके हैं, जाते ही रहते हैं। रशिया उनका कौन सा कोई, वो तो लगता है कि उनके बैकयार्ड में रशिया है। जब दिल किया बाहर निकल के बैठ के पुतिन के साथ जो है वो चाय पी ली। तो बात ये कि वो नहीं जा रहे, ठीक है। और वो इससे ये पता चलता है जो सीरियसनेस है हालात की, अगर वो नहीं जा रहे इफ, तो हालात की सीरियसनेस का आपको अंदाजा होता है कि ये जो इस वक्त एस्केलेशन हो चुकी है और जो हमला करने का उन्होंने सोच रखा है, यानी कि सोच क्या रखा है, अब तो वो करने लगे हैं, वो आप ही लोग कह रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट इतनी हैवी हो गई है। तो इससे ही पता चलता है कि कितनी सीरियसनेस है इस सिचुएशन में कि उन्होंने अपना, वरना क्या होता है देखिए, जैसे हमने पहले आपको खबर दी थी, धड़ाधड़ मोदी साहब की आज हो रही हैं वो मीटिंग्स, धड़ाधड़ मीटिंग्स हो रही है। मैं देख रही थी, मुझे कहां से पता चला, मुझे पाकिस्तानी मीडिया से पता चल रहा है। भाई आप लोग अपनी खबरें चलाएं, आप मोदी साहब की खबरें चला रहे हैं कि उनकी मीटिंग्स हो रही है। मोदी साहब की मीटिंग से आपको क्या, आप बताएं आपकी कहां कहां मीटिंग हो रही है, किस किस से मीटिंग हो रही है। लेकिन चलें ठीक है, मोदी साहब एक इंटरनेशनल लीडर है, खबर तो चलनी है। तो उसमें यह है कि वो नहीं जा रहे। अब अगर वो नहीं जा रहे तो आप अंदाजा कर लें क्या होने लगा, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। है जी, होता क्या कि उन्होंने सारी अपनी क्या ग्रीन हैंड दे दिया, उन्होंने ग्रीन हैंड दे दिया, अंदाजा कर लें, फ्री हैंड दे दिया और ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो उसमें जो है वो, तो फिर तो उनको क्या, उन्होंने थोड़ी कुछ करना है, वो तो जो करना है, वो जिनको दे दिया है वो ग्रीन सिग्नल उन्होंने करना है। तो लेकिन फिर भी वो हैं कंट्री के अंदर, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सेंसिटिव इस वक्त बहुत मोमेंट है इंडिया के लिए, एक बहुत बड़ा मोमेंट है, और वो जो है वो कह रहे हैं कि मैं मुल्क के अंदर रहूंगा, मैं अपने आवाम के साथ रहूंगा, मैं पब्लिक के साथ होऊंगा अपनी, मैं खड़ा हूं, मैं स्टैंड कर रहा हूँ वगैरह। इस तरह की चीजें हो सकता है, अगर नहीं जा रहे तो हो सकता है इसीलिए ना जा रहे हो ना, मोराल बढ़ाने के लिए। ऐसे थोड़ी कि मोराल डाउन कर दें अगलों का, मोराल बढ़ाने के लिए वो खड़े हैं अपने पब्लिक के साथ, अवाम के साथ, नहीं जा रहे हैं कहीं भी। बाकी पता नहीं कौन किधर 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 चले गए, समझ ही नहीं आ रही है, कह रहे कोई। अच्छा चले, तो ये है सूरत हाल। हमने कहा ये आपको ताज़ा तरीन लेटेस्ट डेवलपमेंट आप तक पहुंचा दे। एक बार फिर मैं ये बोल रही हूँ कि क्योंकि नोटिफिकेशंस जो है कुछ वीडियोस के जाते हैं, कुछ प्रोग्राम्स के 3 के मेरा ख्याल है मैक्सिमम जाते हैं, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं तो उसमें हर कुछ देर के बाद एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है, तो वो हमने आप तक पहुंचानी होती है। जो कि वॉर जोन जब होता है या ऐसी कोई एस्केलेशन हो जाए तो उसमें तो हर लम्हा एक अलर्ट जारी हो रहा होता है। कुछ उसमें मीडिया तो यही है ना, हमारा काम बीइंग अ मीडिया पर्सन और आप तक ये खबरें पहुंचाना है। तो इसलिए देखते रहें इस चैनल को, जब भी आप थोड़ी देर के बाद देख लिया करें। अगर आप सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि नई क्या सिचुएशन है तो आप चेक खुद से कर लिया करें, नोटिफिकेशन के इंतजार के बगैर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक बार फिर। गुड बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह का पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी बातें आपको काफी पसंद आएंगी, जहाँ पे आपने देखा आलिया शाह ने कैसे लाल टोपी जाहिद अहमद को एक्सपोज किया और कैसे पाकिस्तान में अब नारे लग रहे हैं कि जालिमों मोदी आ गया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।